पिछले शुक्रवार की शाम के टाइम 7 बजे मैं प्रार्थना बताया तो हमारे खाट से मैं खाट पर लेट गई तो मेरे पेट में एकदम से इतनी तेज दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा वैसे कैसे उसका हो रहा होगा दर्द, कुछ नहीं, मैं लटकी गई तो वो दर्द मेरा बढ़ता ही चलेगा। 2 बार मेरे तेज था सभी तरफ में कितने मार तो फिर मैं ज्ञान सुरेखा के पास गई और जैसे ही मैं मेरी प्रार्थना करते करते तुरंत मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उस दिन से ही चंगी सारा सारी महिमा और मेरे लड़के की बड़े वाले वो 2-3 दिन से उसकी तबीयत खराब हो रही थी तो वो मुझे मतलब मेरा सांस सब हो रहा है। मैंने सुना मेरा तो ऐसे ही होगा जो खून हो रहा है, मैंने कहा दवाई ले आइए तो कुछ नहीं। वो उस दिन अपनी दुआ का चलेगा पहले दिन फिर मुझे बता तो मेरा सांस ढेर फूल रहा है। मगर तेरी सांस सुनानी तो सूजन है फूल गई हो तो कहने लगा ना माँ ढेर ही फूल रहा है मेरा सांस। मैंने कहा चल मैं प्रार्थना करवाऊँ तो मैं बहन सुरेखा के पास लेकर गई तो जैसे ही बहन ने उसकी प्रार्थना शुरू करी और उसने अपने पेट पर हाथ धरकर वो ऐसा मुड़गा नीचे को बताई तो जैसे प्रार्थना करती रही जो चीज़ उसके अंदर थी और मैं उल्टी के थ्रू लिखड़ी उसके अंदर से मैं चीज़। और उस दिन का मेरा बेटा बिल्कुल चंगा, ना कोई दवाई दी उसने, सारा अंदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह की हो। सबको जय मसीह। मेरा नाम कविता, मैं काम करना से मेरी गवाही है। मेरे पति मतलब मेरे से खराब होते हैं, बहुत ज़्यादा खिला दो तो मैं उन्हें बोल लूँ कि प्रार्थना में बैठ जाओ 10-5 मिनट में टाइम दे वो मैं ना सुबह में खत्म फोन देखो तो 2 घंटा देख लो पर यहाँ से बोल मट्टी से पूरी करके निकल लो बोल मैं बस पुनः कुछ करी करती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उनकी मैंने का नाम प्रार्थना करी उनकी आपको मतलब डाला प्रार्थना करते और आज भी उनकी आपको ठीक है चंगी परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी गवाही है परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर मुझे उपवास के लिए बोल लेते हैं कि ऐसे इस तरह उपवास रहने हैं तो परमेश्वर जब हम रहा करके परमेश्वर के लिए उपवास रखो परमेश्वर बताओ मैं जो कि परमेश्वर ये इसलिए कैसे होगा इसलिए रख रहे हैं तो परमेश्वर का जब प्रार्थना में बैठी मैं तो परमेश्वर ने मुझे सब कुछ बताया दिखाया क्लियर के इसलिए ये उपवास रखे जा रहे हैं। हम दिन रात परमेश्वर के लिए उपवास रखकर पूरा काम भी करते हैं, कोई थकावट कोई दिक्कत परेशानी हमारी तो हमें हमेशा परमेश्वर संभालता है। सबको जय मसीह। 22 की तब मैं प्रभु में नहीं थी। 2020 में मैंने प्रभु ग्रहण किया लेकिन पूरी रीति से मैंने जब लॉकडाउन लग गया था 2021 में प्रभु ग्रहण किया और हम सुलानीपुरे में अटैक हुआ तो मतलब सता हुआ तो हम थोड़े दिन के लिए त्यागी अंकल के चर्च में जाना शुरू करा और तब हम नए थे, हमें कुछ भी पता नहीं था प्रभु का ज्ञान प्रभु की चीज़ें हमें कुछ इस चीज़ से पता नहीं था। हम अनजान थे उन चीज़ों से कैसे सुरक्षा होगा, कैसे हमारे जीवन में ये काम कैसे परमेश्वर हमारी सुरक्षा कराए। तो अंकल त्यागी जी हमें बोल रहे थे कि आप लोग ना नाइट की प्रार्थना शुरू करो और जब आप नाइट की प्रार्थना करोगे तो उन चीज़ों का जो शैतान है उन पर तुम फतेह पा सकोगे। तो मैं तब हम बहुत ही नए थे, हमें कुछ नहीं पता था लेकिन हमने ऐसे ही सुन के हमने कहा भाई हमें परमेश्वर में बढ़ना, हमें प्रभु को खोजना, प्रभु में रहना हमें। तो मैंने नाइट प्रार्थना शुरू करी। मैं 12 बजे नाइट प्रार्थना में बैठी, रात को 12 बजे मैं अकेली नाइट प्रार्थना में बैठी अपने बरामदे में बैठी और जैसे मैंने प्रार्थना शुरू करी और मेरे चारों ओर सारी दुष्ट आत्माएं आके बैठ गई। पूरी दुष्ट आत्माओं का घेरा मेरे चारों ओर था बिल्कुल कतई। बहुत ही मैंने जैसे आँख में देख रही थी कि सारी दुष्ट आत्मा मेरे चारों ओर बैठी थी बिल्कुल कतई। और मैं जैसे आँख खोलूँ मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं नहीं रही थी तब मुझे नहीं पता था परमेश्वर की सुरक्षा का। मैंने जैसे आँख खोली मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया लेकिन फिर आँख में बंद करूँ फिर मेरे चारों ओर सारी दुष्ट आत्मा थी। उस दुष्ट आत्माओं के बीच में खुदावन ने मेरे चारों ओर भी अपनी सुरक्षा का घेरा बना रखा था। हालेलुया। मेरे चारों ओर बिल्कुल आग जल रही थी पूरी तरह, जैसे मैं आग बंद करी मुझे चारों ओर का मेरा घेरा था और उन चारों ओर घेरे से परे होकर सारी दुष्ट आत्मा बैठी थी और मुझे डर भी लग रहा था। डर लगा आँख खोलूँ फिर मैं प्रार्थना कर लूँ। फिर मैंने कहा शैतान तेरे पर मैं विजय जरूर पाऊंगी। मेरे साथ ऐसे बहुत बार जरूर नहीं थे। प्रभु का धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुदावन की सुरक्षा हमारे चारों ओर रहती है। हालेलुया। चाहे वो हमें कुछ दिखाई दे या ना दे लेकिन जब हम आत्मा में होकर देखें तो वो चारों ओर हमारी सुरक्षा बनी रहती है परमेश्वर की। जैसे मेरे हस्बैंड भी बीमार थे, 2
महीने तक के दुष्ट आत्मा ने अटैक किया था बीमार थे हुए, जैसे उनके लिए भी प्रार्थना, उनके चारों ओर भी सुरक्षा मुझे दिखाई दी। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने मुझे मजबूत किया और उन दुष्ट आत्मा से लड़ने की ताकत दी और सचमुच हमारा सुरक्षा दी। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ भी दिखाई, लेकिन खुदा हमारी चारों तरफ की सुरक्षा करता है। और प्रभु ने मुझे ताकत दी। उस दिन बल दिया, परमेश्वर ने कहा ये तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा शैतान में तेरे पर विजय जरूर पाऊंगी। और अब हम नाइट प्रार्थना अकेले में भी करें, कुछ भी करें, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं सचमुच परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खुदा हमारे संग रहता है, वो एक आपके सम्मान हमें सुरक्षा रखता है। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह देती सबके लिए। मेरा नाम अनिता है, राम से हूँ। मैं 4 महीने पहले बैटरी से मुझसे गिरी थी, तो मैं 3-4 डॉक्टरों को दिखाया। मेरा पैर ऐसा हो गया था, मैं चल नहीं पाऊँगी। मैं 1.5 महीने तक बेड पर रही, पर परमेश्वर का धन्यवाद है। मैं आज ऑटो पर बैठ कर के लिए आई हूँ और मुझे अब डर भी नहीं लगता। प्रार्थना भी कराई नहीं, मुझे डर लगता था। बैटरी सो बहुत में 1 महीने तक उनके पास में नहीं गई, इतना डर लगता था। ना बच्चों के साथ गाड़ी पाऊँगी। परमेश्वर का धन्यवाद है। मैं आज के लिए ऑटो में बैठ पाई। सभी को मैंने जय मसीह। मैं दूसरे तरफ में जाती थी, दूसरे तरफ में गई, मैं पहली बार नहीं आती थी। मुझे यहाँ पे नाम लगा, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद आ गई। मेरा नाम प्रीति, मैं गाँव कोटा से आई हूँ और मेरी गवाही सन 2024 की है। हम सन 2024 में खामला चर्च गए थे 6 अक्टूबर को, और वहाँ पे जब हम गए, परमेश्वर हमें लेके गया, तो हमने वहाँ पे एक वचन सुना उनके द्वारा। बोले कि परमेश्वर जब तक हमें ब्लेस नहीं करता, जब तक हम उसे कुछ नहीं देते। तो उन्होंने जो पास्टर उन्होंने जी थे, उन्होंने प्रचार किया 5 रोटी और 2 मछलियों के विषय में कि परमेश्वर यीशु मसीह ने 2 रोटी और 5 मछली उन लोगों से ली और फिर बढ़ाकर उन्हें दिया। तो वैसे ही जब तक हम प्रभु को अपने जीवन से नहीं देंगे, तब तक वो हमें नहीं बढ़ाएगा। चाहे वो आत्मिक जीवन हो और चाहे वो हमारा 10वां अंश हो, जब तक हम नहीं देंगे, परमेश्वर क्या हमें बढ़ाकर नहीं दे सकता। तो पहले तुम्हें ही वो करना होगा, होना होगा परमेश्वर के राज्य में, तब वो तुम्हें बढ़ा कर देगा। तो मैंने निर्णय किया उसी दिन अपने जीवन में कि मैं प्रभु के भवन में अपने जीवन का जो मेरी खुद की मैं सिलाई करती हूँ, उसका 10वां क्या डालूंगी। तो परमेश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे संभाला और इस चीज़ के लिए प्रभु ने मुझे लगातार मुझे हिम्मत दी कि मैं इस चीज़ को करती रही। और मैंने लगातार अपनी सिलाई में से 10वां अंश परमेश्वर के भवन में मैं डालती रही हर संडे। जिस संडे में नहीं भी आती थी, मैं इतने ही संडे गिन लेती थी कि मैं इतने संडे चर्च नहीं गई, और मैं उतने ही संडे थोड़ा थोड़ा कर उसे डालती थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। मैंने प्रभु की बहुत बरकत को, उसकी बहुत आशीषों को अपने घर के ऊपर क्या देखा। वो चीज़ें जो हम पहले नहीं कर पाए, उन चीज़ों को हमने आज इस साल में होते हुए अपने घर में देखा है। मैंने कि बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले करना चाहते थे पर वो नहीं हुई इस टाइम पे, पर अब प्रभु ने उन चीज़ों को क्या पूरा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। सच में 6 अक्टूबर को मैंने निर्णय लिया और परमेश्वर ने उसमें मेरी सहायता की, मदद की, और वो हमें कभी खाली नहीं रखता, वो हमें भरता है। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना खाने की ना पीने, किसी भी चीज़ की प्रभु ने कोई कमी नहीं है। बढ़कर है, सब कुछ डबल है, हर चीज़ डबल है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो भला हम हर साल नाज लेने की कोशिश करते हैं कि हम नाज लेंगे, पर हम किसी भी कारण से नहीं ले पाते, या तो हम मना ही करते कि हम नहीं लेते। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे घर में जो हमारा नाच है, वो एक जो 5 या 6 धड़ी का होता है, वो हमारे घर में क्या पहले से ही रखा होता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। मैं चीज़ को सोच रही थी कि परमेश्वर तू कितना महान है कि हर साल तू हमें संभालता है और हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद उस आशीष के लिए, उसने मुझे संभाला, चीज़ के लिए तैयार रखा कि मेरे पास अभी मैंने 3 महीने से कोई सिलाई नहीं की, और प्रभु ने तब भी मुझे डालने के लिए भवन में पैसा हर हफ्ते का दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती इस बात के लिए कि उसने किसी न किसी के जरिए मेरी मदद की, किसी को भी मेरी हेल्प के लिए भेज दिया। मैं उनके पास नहीं गई, पर प्रभु ने मुझे हेल्प के लिए भेज दिया उन लोगों को। अभी पिछले संडे मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बोल रही थी मन ही मन, प्रभु मेरे पास कोई पैसा नहीं, क्योंकि मैंने कोई सिलाई नहीं की, परमेश्वर तो मैं कहाँ से डालूंगी। और सच में मेरी बहन मुझे पैसे देकर गई और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। सच में प्रभु तूने मेरी मदद, मेरी सहायता की। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती इस बात के लिए। मेरी गवाही वो है, मेरे
कि सन 2023 की बात है। सन 2023 की बात है। मेरे भाई थे जो, उनको कोई काम नहीं मिल रहा था, कोई जॉब नहीं मिल रही थी। बहुत कोशिश करते थे जॉब के लिए, वे ट्राई करते थे और हर जगह उन्हें नाकामी हासिल होती थी जहाँ भी जाते थे। तो उसके बाद वो मेरे पास आया, मतलब जब मैंने से बोला जॉब के लिए देखने के लिए गया, पर वहाँ से मना हो गई। हर जगह जहाँ जाते थे मना हो जाती थी। तो वो कहता था कि हम तो हर जगह नाकामी रहेंगे, हमें कहीं कामयाबी हासिल नहीं होगी, ऐसा उसने मेरे सामने आकर बोला। फिर मैंने उसके लिए प्रभु से दुआ की कि हे परमेश्वर तुझसे अच्छा काम दे, और परमेश्वर से फिर मैंने लगातार जब उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे अच्छा काम दे। छोटे काम से परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। पहले उसने जियो के काम से शुरुआत की, जियो का काम मिला। जियो के बाद उसने श्रीराम फाइनेंस में फिर काम किया। श्रीराम फाइनेंस के बाद फिर उसने जोमेटो में भी काम किया, फिर श्रीराम फाइनेंस में किया, और अब तीसरा काम, चौथा काम प्रभु ने दिया SBI बैंक महिंद्रा ट्रैक्टर के लोन के विषय में परमेश्वर ने क्या उसे काम दिया। अब चौथा काम प्रभु ने क्या उसे दिया। सच में प्रभु में थोड़े से भी बड़ा कर लेकर जाता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो इतना ब्लेस्ड है, परमेश्वर की आशीष दी है कि उसके पास पैसा है कि वो किसी की मदद कर सकता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत परेशान रहता था कि हम ना तो हमें कहीं फ़ोन मिलता, फ़ोन के लिए भी जाता था किस्तों पे फ़ोन लेने के लिए, तो वो भी नहीं मिलता था। वो कहता था कि हम तो जैसे सेकंड हैंड फ़ोन होते हैं यही लेकर चलाएंगे। तो प्रभु हमारे लफ्ज़ों को हमारी प्रार्थना के द्वारा बदल देता है, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उसे ब्लेस्ड किया। वो इतना ब्लेस्ड है, अपने काम को करता है। प्रभु का धन्यवाद करते हो, आदर और सम्मान परमेश्वर को देती हूँ। सबको जय। मेरा नाम बबीता है, मैं यहीं मंगेड़ी में रहती हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी मेरी इतनी बड़ी है जितनी अंजलि, तो उनके लिए हमने दीवान बेड लिया 2-3 साल पहले। तो जब ये तीनों लेटती थी तो कहती मम्मी हम अभी इसको बेड पर घुमाते नहीं, और हमारे लिए डबल बेड लो, जब आप डबल बेड पर लेटो। तो इसके पापा को दिवाली कब जा गए, इससे पहले हमने बहुत प्रार्थना करी थी। मैंने कहा प्रभु तू दिलाने वाला परमेश्वर है, ये पैसे उल्टी सीधी जगह मना खर्चों की था, और जिस चीज़ की हमें जरूरत हो वही हम मिला। तो जब हम बेड लेने के लिए गए, तो जिस दुकान पर हम गए, हम सिर्फ बेड लेने के लिए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हम उससे भी बढ़कर जो मैं सोच रही थी, जितने पैसे मैं लेकर गई थी, उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें बेड दिलाया, और उसके साथ परमेश्वर ने हमें अलमारी से भी ब्लेस किया। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु बेस्ट देने वाला परमेश्वर है और बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने उसके साथ मुझे चैन भी दिलाई, जो मेरा कोई इरादा नहीं था लेने का, अचानक से ही हमने खरीद ली। मतलब परमेश्वर ने इस महीने हमें इतनी चीज़ों से आशीषित किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करी और सारी महिमा अपने परमेश्वर को दे दी। सबको जय मसीह। मुझे डॉक्टर का लेके मुझे खुद लगा जाते चलो नहीं होगा तो कभी ना पहले से मुझे गाँव में से दवाई डुआला, थोड़ा मुझे रात में जाती 12 बजे करीब। फिर ऐसे ही मैंने कहा लोगों मैं मरती, मुझे बचाना तो बचा लो। तो काम में क्या बचने मेरा लड़का हमें लड़की लेकर मैं बखेड़ी है, हमें डॉक्टर को देखो थोड़ा मुझे सुकून था। मिला लेकिन मुझे 11-12 बजे करीब में अचानक से फेरी कर हुई, छूट कर मैं पूरी ठंडी हो गई, हाथ पाके मेरे मुड़ पे। मेरा लड़का दुकान पर से घर गया था खाना खान। तो फिर मैंने कहा भाई तुझे बचा लो, मेरा बिल्ली बच गई। मेरा बच्चा लेके मुझे हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ने देखते ही ना कर यह कहने लगा देखो कि इसको टेस्ट देख तुरंत। मेरे को खोलने नहीं जाता। मैंने कहा पर मुझे से आपको इच्छा मुझे अपने पास बुलाना चाह रहे, पर मुझे इतनी दिक्कत ना दे, मुझे अपने पास बुलाओ। और जब मुझे मेरे बच्चों के पास में रखना तो टेंशन भाई दो। मेरे को इतना ही होता है कि मैं बेहोश हो। मेरे टेस्ट चलते रहे। मेरे को एक दिन की
मानो प्लेट दर 30,000 हुई, 7 प्लेटें मेरी खत्म हो गई, 60,000 प्लेटें चढ़ी, तब भी लोगों ने चंगाई थी, मैं आज सबके बीच में खड़ी।